हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद यादव। आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, अभी तक 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चैप्टर सॉल्यूशन के। तो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। तो बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन, तो बच्चों देखना है कि आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। तो भाई रॉल्स लॉ को जो फॉलो करेगा सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर, उसे बोलेंगे भाई आइडियल सॉल्यूशन। तो भाई एक बात देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले कि कोई सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं हम, उसमें कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, दो कंपोनेंट है बच्चों। और उन कंपोनेंट में सपोज दैट वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल भी आपस में एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करेंगे, कंपोनेंट ए के मॉलिक्यूल आपस में ए के को अट्रैक्ट करते हैं और बी के आपस में बी को अट्रैक्ट करते हैं। तो भाई हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन को बनाएंगे तो कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद उसमें होगा क्या, ए और बी के बीच भी इंटरेक्शन होगा, और जो भी इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन या तो बिल्कुल ए के इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन के बराबर हो या फिर नियरली बराबर हो। तो वहां पर क्या है बच्चों, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों, वॉल्यूम में तो कम हो जाएगा या वॉल्यूम ज्यादा आ जाएगा। दूसरा क्या होगा बेटा, यहां पर क्या है, एंथैल्पी में भी चेंज आ जाएगा। कैसे आएगा अभी हम समझते हैं बच्चों। तो यहां पर एक बात देखिए बच्चों कि सपोज दैट यहां पर 1 लीटर हमने ये ले लिया और 1 लीटर हमने ये ले लिया, और अब जब हम आप इसमें वापस में ऐड करें, ऐड करने के बाद तो ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो वो 2 लीटर होना चाहिए। तो बच्चों सब बोल देते हैं कि सर 2 लीटर ही होगा। बच्चों ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। क्या बच्चों, चेंज आ जाता है, वॉल्यूम या कम हो जाता है या फिर ज्यादा आ जाता है। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में पढ़ेंगे हम। तो दूसरा क्या होता है बेटा कि कभी कभी क्या होता है, हम जब 2 कंपोनेंट मिलाते हैं तो उसमें एनर्जी निकलती है, यानी उसका जो डिसोल्यूशन होता है, उनकी जो मिक्सिंग होती है, सॉल्यूशन का जो प्रिपरेशन होता है, उसमें एनर्जी निकलती है। यानी जो मिक्सिंग होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा बच्चों तो उसमें हीट कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर हम बात करें डेल्टा एच की, तो डेल्टा एच जब कम हो गई तो अल्टीमेटली जाके डेल्टा एच नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि वो एंडोथर्मिक है तो वहां पर ये कैसे हो जाएगी, हीट देनी पड़ेगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो कुल मिला के यहां पर ना ही एनर्जी निकलनी चाहिए, ना ही क्या है ऐड होनी चाहिए। मतलब डेल्टा एच मिक्स मतलब मिक्स होने के बाद 0 होना चाहिए। मतलब जो पहली एनर्जी है और बाद वाली एनर्जी है, एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे ही क्या है, वॉल्यूम की बात करें, डेल्टा बी मिक्स मतलब मिक्स करने के बाद और पहले जो वॉल्यूम है वही रहना चाहिए कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी जो भी चेंज है, चेंज 0 होना चाहिए। वॉल्यूम 0 नहीं, चेंज 0, कोई भी नहीं, जो पहले था वही बाद में। समझ रहे बच्चे, और एंथैल्पी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी कोई भी एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। जो प्रीवियस इंटरेक्शंस हैं वही बाद वाले इंटरेक्शंस होना चाहिए। समझ रहे हैं बच्चों, तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशंस। समझिए बच्चों, ऐसे सॉल्यूशंस क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी बात, इनका जो वेपर प्रेशर है उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। भाई वेपर प्रेशर में चेंज तब आएगा जब इनकी इंटरेक्शन में चेंज आएगा। ठीक है, तो जो पहले वेपर प्रेशर है वही, समझ रहे, तो अब जो बाद वाला वेपर प्रेशर क्या होगा, वो उनके पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर। ऐसा ना हो कि कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। समझ रहे बच्चों, तो अगर ऐसा हुआ तो आइडियल सॉल्यूशन उन्हें नहीं कह सकते। तो इसकी बात कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, द सॉल्यूशंस the solutions which obey Raoult's law at all concentrations and temperature are known as क्या बच्चों, आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल
सॉल्यूशंस। समझ में आ गई बच्चों, वो हो गए आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों कि वहां पर क्या है, कोई भी एंथैल्पी चेंज और कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वहां पर क्या होना चाहिए, in these solutions delta V mix equals to 0 and delta H mix वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0। और क्यों होगा बच्चों, क्योंकि जो प्रीवियस इंटरेक्शंस हैं वो प्रीवियस इंटरेक्शंस बाद वाले इंटरेक्शंस के बराबर हैं। समझ गए, सॉरी, हाँ, बाद वाले इंटरेक्शंस के बराबर हैं, यानी प्रीवियस और बाद वाले दोनों ही क्या है, बराबर हैं। बिकॉज द इंटरेक्शंस between A and B, the interaction between A and B are nearly equal to these interaction are, because the interaction between A and B are nearly equal to the interactions in pure components A and B। समझ गए, जो प्योर कंपोनेंट में जो इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है, प्योर कंपोनेंट, ठीक है, इंटरेक्शंस इन प्योर कंपोनेंट, ठीक है, वहां ए एंड बी, जो बी में इंटरेक्शंस होते हैं वो, इसलिए क्या होता है इनमें ना ही एंथैल्पी चेंज होता है और ना ही इसमें क्या होता है बेटा, वॉल्यूम चेंज होता है, कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे बच्चों, इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर लिख लेते हैं। एग्जांपल्स में ऐसा लिखो कि वहां पर क्या है, कोई बाद में इंटरेक्शंस नहीं बढ़े। तो सबसे पहला एग्जांपल है बेंजीन और टॉलुइन। ठीक है, जो बेंजीन को अगर टॉलुइन में मिला दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वॉल्यूम और एंथैल्पी चेंज भी नहीं होगा। अगर इसके बाद कह लेते हैं हम इथाइल क्लोराइड, ठीक है, इथाइल क्लोराइड में इथाइल ब्रोमाइड मिला दो, ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी कोई विशेष एंथैल्पी चेंज नहीं होगा। तो ये बात हो गई बच्चों आइडियल सॉल्यूशन की। और आइडियल सॉल्यूशन की मेन बात क्या होती है बच्चों कि यहाँ पर डेल्टा बी मिक्स और डेल्टा एच मिक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। प्रीवियस इंटरेक्शंस जो होने चाहिए बाद वाले इंटरेक्शंस के बराबर होने चाहिए। चलो बच्चों एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। अब ये ग्राफ किस किस के बीच है, ये दरअसल 2 ग्राफ हैं, ये दो ग्राफ का एक अकेला कॉम्बिनेशन है। यहां पर हमने ये ग्राफ बना दिया बच्चों, वेपर प्रेशर, इधर साइड वेपर, इधर और इधर दोनों साइड वेपर प्रेशर होगा, और यहां क्या होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन। ये बच्चों यहां पर क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में यहां देखिए बच्चों, यहां इधर साइड से हम लेते हैं कि शुरू में क्या है, यहां पर ये चाई ए है, चाई ए क्या है बच्चों यहां पर 1 और चाई बी क्या है 0। मतलब शुरू में है क्या बच्चों, एक ही कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट 0 है, सॉल्यूशन बनाया नहीं है। अगर दूसरा ग्राफ बना रहे हैं इधर साइड से तो यहां पर क्या बच्चों, चाई बी शुरू में क्या है 1 है और चाई ए क्या है 0 है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं बी की, बात कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो यहां पर मोल फ्रैक्शन है बी का 0 है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन हम इसका बढ़ाते चले जाएंगे और यहां पर ये ग्राफ ऊपर जाता चला जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों, तो जैसे जैसे हम क्या मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। सिमिलरली दूसरी साइड से देखो, यहां पर क्या बच्चों, जो बी तो मैक्सिमम है, पर इधर से ग्राफ जो बनाएंगे ए के लिए बनाएंगे, तो ए क्या है यहां पर 0 है। तो जैसे जैसे ए को बढ़ाते जाएंगे और
वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और यहाँ पर आके ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई तो सॉरी। यहां से ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहां पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा, बी का। तो यहां पर जाके मैक्सिमम हो जाएगा, जैसे प्योर फॉर्म में होता है पी नॉट बी, राउल्स लॉ में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, ओरिजिनल फॉर्म में। और उधर क्या हो जाएगा, यहां पर पी नॉट ए। सही है बच्चों, तो यहां पर ये क्या हो गया, यानी पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए चाई ए। समझ रहे बच्चों, ये जो किसका है, ये पी बी का है, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी और यहां हो गया चाई बी। समझ गए बच्चों, यानी यहां का इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और उसके जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका इनटू होगा। समझ रहे बच्चों, जो राउल्स लॉ में पढ़ा था हमने। अब बात यह, अब मिक्स कर दिया तो मिक्स होने के बाद इसका क्या होगा भाई, मिक्स होने के बाद ये लाइन आती है, क्या बच्चों, ये लाइन आती है। तो यहां पर ये लाइन जो ड्रॉ हुई है, ये ग्राफ ये बता रहा है कि यहां पर जो होगा कि जो वेपर प्रेशर होगा वो इसके और इसके बीच में आएगा। ये टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, समझ रहे हैं, वो कितना होगा, पी ए का वेपर प्रेशर प्लस पी बी का वेपर प्रेशर। समझ रहे हैं बच्चों, और टेम्परेचर क्या है बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बात समझ गए बच्चों कि यहां पर ये क्या बचेगा, ये वाली जो लाइन नीचे है वो ऊपर है। इसका मतलब क्या है, जो ए है वो लेस वॉलेटाइल है और बी है वो मोर वॉलेटाइल है। इसको जो ये बी जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, प्योर फॉर्म में इसका कम है। समझ रहे बच्चों, तो ये जो लाइन ध्यान रखना कि इधर क्या है, शुरू में जो ग्राफ इधर से बनाया है वो किसके लिए बनाया, बी के लिए, जीरो बी उधर जाने पर क्या है, बढ़ रहा है, और ए क्या है, उधर से इधर आने पर बढ़ रहा है। समझ रहे बच्चों, वहां पर ए बी जो है बी मैक्सिमम, बी यहां पर ए जीरो है और इधर आएंगे तो ए क्या है, बढ़ेगा। समझ रहे हैं, और इधर क्या है, बी जीरो है, बी उधर जाने पर बढ़ेगा। तो ये दो ग्राफ हो गए। समझ रहे हैं, वेपर प्रेशर इसमें हमने एक्सप्लेन किया कि वेपर प्रेशर किस तरीके से बढ़ेगा और मोल फ्रैक्शन के साथ। हो गया बच्चों, तो ये बात हो गई आइडियल सॉल्यूशन की, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं आगे। चलो बच्चों, अब आगे बात करते हैं। ओके, हाँ, इसे रेज कर लेते हैं। चलो एक याद लिखो तो एक और लिख लेना, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन भी इसका कॉमन है, एन हेक्सेन। ये भी लिख लेना आप, इसी में 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं किसका, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। अब बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जो क्या है, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ऑल दो सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ एट ऑल दी कंसेंट्रेशंस एंड टेम्परेचर। इनमें क्या होता है बेटा, जो एंथैल्पी चेंज होता है और वॉल्यूम चेंज होता है वो या तो पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है। समझ रहे हैं, ये उसे फॉलो नहीं करते पूरी तरीके से। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशंस which do not obey Raoult's law at all concentrations and temperatures। ठीक है बच्चों, तो क्या बच्चों, द सॉल्यूशंस which
which do not obey Raoult's law at all concentrations and temperature are known as non-ideal solutions। वो क्या हो गए बच्चों? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, इनमें इन दीज सॉल्यूशंस क्या होगा बच्चों? डेल्टा एक्स मिक्स क्या होगा बच्चों? ये होगा नॉन जीरो एंड डेल्टा बी मिक्स ये भी क्या होगा बच्चों? नॉन जीरो। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि इनके इंटरेक्शंस क्या होते हैं? वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, न्यू इंटरेक्शंस आर नॉट इक्वल टू दी प्रीवियस इंटरेक्शंस। ठीक है, बिकॉज न्यू इंटरेक्शन मतलब क्या बच्चों? ए और बी के बीच न्यू इंटरेक्शंस आर नॉट इक्वल टू दी इंटरेक्शंस क्या बच्चों? इंटरेक्शंस नॉट इक्वल टू दी इंटरेक्शंस इन प्योर components AA and BB। समझ गए बच्चों? तो वो क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इनकी बात करें वेपर प्रेशर की, और वो वेपर प्रेशर भी इनका इक्वल नहीं होता है। समझ गए बच्चों? तो ये वाली बात हो गई। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और वन बाई वन हम उन्हें समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है बच्चों, कौन से होते हैं? नंबर वन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing पॉजिटिव क्या बच्चों? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। अब पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा बच्चों? अब पॉजिटिव डेविएशन वो शो करेगा जिनके बीच इंटरेक्शंस कम हो जाएंगे। सपोज दैट पॉजिटिव डेविएशन, यहां पर बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन मतलब डेल्टा बी मिक्स क्या हो गया बच्चों? पॉजिटिव हो गया। क्या बच्चों? पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब बाद वाला वॉल्यूम बढ़ गया। बाद वाला वॉल्यूम इसलिए बढ़ा बच्चों कि जो ए के बीच का इंटरेक्शन और बी के बीच का इंटरेक्शन है, और ए बी का इंटरेक्शन जो है वो इंटरेक्शन क्या है बच्चों? कम है। जब इंटरेक्शन कम हो गया बच्चों तो फिर होता क्या है? इंटरेक्शन कम होने से क्या है? मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहने लगते हैं। समझ रहे हैं? तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि यहां पर डेल्टा एच मिक्स क्या बच्चों? डेल्टा एच मिक्स वो भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी उसमें हीट भी बढ़ जाती है, एनर्जी भी बढ़ जाती है, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है। वो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ये सॉल्यूशन आसानी से नहीं बनते, इन्हें आपको हीट देनी पड़ती है। यानी जो फाइनल एनर्जी है वो क्या है? पहले वाली से बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये वाली बात हो गई। न्यू इंटरेक्शंस क्या होंगे? कमजोर होंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं आपको। अगर हमने क्या काम किया बच्चों? क्लोरोफॉर्म को ले, अगर हम एक काम करते हैं, इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं बच्चों। इथाइल अल्कोहल ले लो, OH C2H5। इथाइल अल्कोहल ले लिया और यहां से दूसरा इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और यहां से H, यहां तीसरा। तो क्या होगा बच्चों? यहां पर पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों। ये क्या है?
H बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में होती है इथाइल अल्कोहल। बट क्या है, अगर इसमें साइक्लोहेक्सेन मिला दी जाए तो साइक्लोहेक्सेन क्या काम करेगी, इसमें बीच में आके इंसर्ट हो जाएगी साइक्लोहेक्सेन। अब बीच में इंसर्ट हो गई तो बहुत सारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंटरेक्शन कम होंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और वैसे भी सॉल्यूशन बनेगा तो इसमें हीट में भी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होगा, वो क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। तो इसे लिख लेते हैं बच्चों। अब लिखने के लिए ऊपर यूज करेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ऊपर लिखते हैं क्या बच्चों कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। द वेपर प्रेशर, क्या बच्चों, द वेपर प्रेशर of these solutions is higher than the predicted by the Raoult's law. Raoult's लॉ कहने का मतलब वेपर प्रेशर जो होगा इसका वो ज्यादा होने वाला है। और कितना ज्यादा होने वाला है, जो राउल्स लॉ से आप प्रिडिक्ट करोगे उससे इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होने वाला है। क्यों होने वाला है, बिकॉज न्यू इंटरेक्शंस between A and B, न्यू इंटरेक्शन A and B are क्या बच्चों, weaker than the interactions in the pure form of the component। सही बच्चों, तो इनकी जो इंटरेक्शंस है वो वीक है, किससे, इंटरेक्शन इन दी प्योर फॉर्म ऑफ दी कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स में प्योर फॉर्म में कौन कौन से इंटरेक्शंस है, AA एंड BB। समझ रहे बच्चों, तो ये दो बातें हो गई। इनका इंटरेक्शंस क्या होता है बच्चों, कम होता है, और ये बीच का इंटरेक्शन कम होता है, किससे, AA और BB के इंटरेक्शंस के से कम होता है इनका। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जा वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, मैं वॉल्यूम गलत बोल गया, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। समझ रहे बच्चों, आगे एंथैल्पी चेंज की बात करते हैं। इन दिस केस ना, आगे लिखते हैं, फॉर दी सॉल्यूशन डेल्टा H मिक्स। समझ गए बच्चों, एंथैल्पी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें क्या है, जब सॉल्यूशन बनाओगे आप A और B को मिलाओगे तो इजीली नहीं मिलते हैं ना, हीट देनी पड़ती है एंडोथर्मिक, तो बाद वाली एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा बच्चों, बाद वाली ज्यादा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव। एंड क्या होगा बच्चों, एंड डेल्टा B मिक्स ऑल्सो क्या होगा बच्चों, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, वेपर, अब यहां पर क्या होता है बच्चों, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, वेपर प्रेशर यहां पर बढ़ जाता है, क्यों, इंटरेक्शंस क्या होते हैं उनके बीच कम होते हैं। जब इंटरेक्शंस कम होते हैं तो जैसे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, वैसे ही क्या होता है, यहां पर वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल दूर दूर एक दूसरे से हो जाते हैं, इंटरेक्शन कम हो जाते हैं, तो उनके बीच का क्या बेटा, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। और जब बात करें इसकी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने की, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेक्शंस कम है तो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात यहां देख लेते हैं कि जो अगर कंपोनेंट A कंपोनेंट है तो A कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर P होगा, वो ज्यादा होता है। क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, किससे, जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है और उसकी मोल फ्रैक्शन का इनटू। सिमिलरली क्या होगा बच्चों, PB के धीरे देख लो,
और पीबी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, पी नॉट बी, और यहां पर मोल फ्रैक्शन और बी। तो टोटल प्रेशर की बात कर लें हम इस केस में कि अगर टू पी टोटल कितना होगा, तो पी टोटल ज्यादा होगा किससे, पी नॉट ए और चाई ए प्लस पी नॉट बी चाई बी। समझ रहे बच्चों? तो ये सिचुएशन इसमें आती है। एग्जाम्पल में अभी देखा, एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH और प्लस साइक्लोहेक्सिन C6H12, साइक्लोहेक्सिन, समझ गए बच्चों? ये हो गया साइक्लोहेक्सिन। साथ में अगर वाटर ले लें, दूसरे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो H2O प्लस C2H5OH, इथाइल अल्कोहल के साथ वाटर ले सकते हो। आप ये भी ले सकते हो बच्चों, आप एसीटोन को लिख ही लो, फॉर्मूला लिख लो, CH3C≡O एसीटोन है बच्चों। एसीटोन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड CS2 ले लेते हैं। तो ये हो गए बेटा इसके एग्जाम्पल, किसके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। समझ रहे बच्चों? इनका क्या है, वेपर प्रेशर क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इंटरेक्शंस कम होते हैं। किसमें इंटरेक्शन किसमें कम होते हैं, ए और बी के बीच इंटरेक्शंस क्या होते हैं। और जो वेपर प्रेशर है वो पहले कंपोनेंट का और दूसरे कंपोनेंट का दोनों का ज्यादा होगा, उसकी प्योर फॉर्म और वेपर प्रेशर के इनटू से, प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है और उसकी मोल फ्रैक्शन के इनटू से ज्यादा होगा। ठीक है, और टोटल होगा, टोटल प्रेशर वो भी इन दोनों के एडिशन से ज्यादा होगा। तो ये हो गई बात बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इसके बाद हम जो बात करते हैं बच्चों, वो आगे देखते हैं, एक ग्राफ की बात करते हैं बच्चों। क्या, ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बना देता हूं, वैसे रेज कर देता हूं, रेज करने के बाद मैं ग्राफ बनाऊंगा यहां पर। एक मिनट, ये ग्राफ बना लेते हैं हम यहां पर। ये डबल ग्राफ है, जैसे आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाया था। यहां पर होता क्या है बच्चों, यहां मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं हम, मोल फ्रैक्शन, समझ गए। और यहां पर कोई कंपोनेंट ए ले लिया जिसका मोल फ्रैक्शन यहां पर 1 है, और यहां पर दूसरा कंपोनेंट भी है और उसका 0 है। सिमिलरली दूसरी तरफ से यहां पर चाय भी ये 1 है और चाय ए ये क्या है, 0। इससे क्या मालूम पड़ता है बच्चों, इधर से देखो, यहां पर ये दो कंपोनेंट, पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, दूसरे का 0। इसका मतलब 100% यहां पर क्या है, पहला वाला ही कंपोनेंट है, दूसरा वाला कंपोनेंट तो यहां पर है ही नहीं। समझ रहे बच्चों? तो दूसरा वाला कंपोनेंट तो यहां पर है ही नहीं। इधर साइड में देखते हैं, यहां पर दूसरा कंपोनेंट है, पहला वाला कंपोनेंट यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर क्या है, जैसे जैसे जो ग्राफ बनेगा, यहां से स्टार्ट करते हैं एक्स चाय बी का, तो बी का ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से जाएगा, क्योंकि उधर जाने पर क्या है, यहां पर इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाता है और यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पी नॉट बी। इधर लिख तो ले, हमने बनाया क्या, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर जो होगा इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। सिमिलरली यहां से उल्टा ग्राफ बनाएंगे हम, इधर से ऐसे करके समझ गए बच्चों। तो यहां पर क्या होगा, ये पी नॉट ए, मतलब इधर साइड में देखिए सबसे ज्यादा मोल फ्रैक्शन यहां से बिल्कुल 0 थे, अब इधर बढ़ाते लाए यहां पर मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम पर क्या होगा, वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा, वो क्या होगा, पी नॉट ए। समझ गए बच्चों? तो ये हो गया इसका वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं सॉल्यूशन बनेगा क्या बच्चों, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ये होगा कोई, बट ये तो आइडियल सॉल्यूशन की बात हो गई। ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो यहां पर कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है बच्चों, इस तरीके का, और यहां पर ये, समझ रहे बच्चों, इस तरीके का यहां पर ग्राफ देखने को मिलता है। ये किसे डिनोट कर रहा है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ बी, वेपर प्रेशर ऑफ ए, और यहां पर ये सॉल्यूशन के लिए। तो ये हो गया बच्चों ग्राफ की बात। और अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉरी नेगेटिव डेविएशन। ठीक है,
तो नेगेटिव डेविएशन में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ऊपर यहाँ हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। दीज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज हायर की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, लेस, क्या बच्चों, लेस देन दी प्रेडिक्टेड बाई राउल्स लॉ, बिकॉज न्यू इंटरेक्शंस बिटवीन ए बी आर वीकर नहीं स्ट्रॉन्गर, या न्यू इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर, हाँ क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर देन दी इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शंस इन दी प्योर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट। अब यहां पर कह रहे हो कि सर आपने तो यही पूरा कर दिया, बेटा कुछ अंतर नहीं हुआ, यहां पर क्या है, बस केवल साइन चेंज करना है, नेगेटिव करना है। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में ये देखना है बच्चों कि अब यहां पर कंपोनेंट ए था और दूसरा कंपोनेंट क्या था बच्चों, बी बी, तो अब न्यू इंटरेक्शंस क्या होंगे बच्चों, न्यू इंटरेक्शंस ज्यादा होंगे, क्या होंगे बच्चों, न्यू इंटरेक्शन ज्यादा होंगे, यानी ए और बी के बीच क्या होगा, इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा। जब इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा चीजें पास पास आ जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी डेल्टा बी मिक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिमिलरली यहां पर क्या है, जब मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी भी रिलीज होगी, यानी फाइनल एनर्जी भी कम हो जाएगी, यानी हीट यहां पर देखेंगे एंथैल्पी चेंज, तो एंथैल्पी बाद वाली कम हो जाएगी और पहली वाली ज्यादा, तो एंथैल्पी चेंज भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों, तो यहां पर होता क्या है कि इंटरेक्शंस क्या हो जाते हैं बच्चों, बाद वाले स्ट्रांग हो जाते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली नहीं होती, बट आपस में दो मॉलिक्यूल अलग अलग मिलाए, जैसे क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ मिला लो तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और मॉलिक्यूल पास पास आके उनका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो मैंने ये लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा चेंज किया और यहां पर इस ग्राफ को मैं इरेज करता हूं। ठीक है बच्चों, और आगे समझते हैं। तो बच्चों यहां पर देख लो, यहां पर क्या होगा बेटा, जो पी नॉट ए है पार्शियल वेपर प्रेशर है, सॉरी जो वेपर प्रेशर है पार्शियल, वो क्या होगा, कम हो जाएगा पी नॉट ए चाहिए से। सिमिलरली जो पी बी होगा यानी वेपर प्रेशर होगा वो बी का पी नॉट बी चाई बी। तो ये दो कंडीशन हो गई, यहां पर टोटल प्रेशर होगा वो भी कम होगा, पी नॉट ए चाई ए और प्लस पी नॉट बी चाई बी। तो समझ गए बच्चों, यहां पर हमने ये लिख लिया कि टोटल वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा दोनों के अलग अलग वेपर प्रेशर से। क्योंकि ये वेपर प्रेशर कौन से, ये वेपर प्रेशर तब के हैं जब आपस में आपने मिक्स नहीं किया था। कहने का मतलब वहां पर अगर नॉर्मल कंडीशन के हैं, नॉर्मल कंडीशन में ये होता है वेपर प्रेशर, बट यहां पर क्या है, यहां पर नेगेटिव डेविएशन हो गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव डेविएशन होने की वजह से वेपर कम हो गई, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। समझ रहे हैं बच्चों, तो ये वाली बात आपने देख ली होगी। एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो यहां पर सबसे जो पहला एग्जाम्पल है वो कौन सा है, CHCl3, क्या CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ हम क्या लेंगे, एक कंपाउंड ऐड कर दो, क्लोरोफॉर्म में एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसीटोन। समझ गए, और दूसरा कंपाउंड यहां पर ले लो, अब CHCl3 प्लस एसीटोन, और दूसरा HCl ले लो, HCl प्लस वाटर ले लो, और तीसरा इसमें आप ले सकते हैं HNO3, इसके साथ भी वाटर ले सकते हो। तो यहां पर तीन एग्जाम्पल्स हो गए बच्चों, ये क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन को। क्यों, क्योंकि इनके बीच के न्यू इंटरेक्शंस क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज भी क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए बच्चों, तो यहां पर एक लाइन और रह गई, इन दीज सॉल्यूशंस क्या होगा बच्चों, डेल्टा H मिक्स क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, एंड डेल्टा B मिक्स वो भी क्या होगा, नेगेटिव।
समझ रहे बच्चों। तो दोनों क्या हो गए, डेल्टा H मिक्स निगेटिव और डेल्टा B मिक्स दोनों हो गए क्या बच्चों, निगेटिव। समझ रहे हो बच्चों। तो ये हो गई बात। अब बात कर लेते हैं ग्राफ की। ग्राफ की बात कर लेते हैं, एक मिनट। यहां बनाते हैं ग्राफ इस तरीके से, और ये इधर और इधर इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर वही, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, 1 हो गया, मोल फ्रैक्शन B का क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन A का, B का करो सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0। सही है। तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करो बच्चों फिर से, और ये चलता चला जाएगा और बिल्कुल टॉप तक जाएगा। सिमिलरली यहाँ से ये ग्राफ गया, ठीक, ये इधर से आया, ये इधर से, और आइडियल सॉल्यूशन का ये हो गया टोटल। बट ऐसा होता नहीं है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा बच्चों, ये ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे, ये ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, और ये ऊपर वाला जाएगा कुछ ऐसे। समझ रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड है उससे अलग है। हम जो सोच रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर इसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाएंगे तो इस तरीके से बढ़ेगा, बट ये नीचे को लाइन आ गई थोड़ी, और ये भी नीचे को, और ये नीचे को। तो यहाँ पर क्या है, ये प्योर फॉर्म में है P0B, ये वेपर प्रेशर इधर लिख लो, और यहाँ पर P0A। तो ये बात हो गई। यहाँ लिख लो मोल फ्रैक्शन, क्या बच्चों, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर, इन दोनों के बीच ये हो गया ग्राफ बच्चों। तो ये दोनों बातें कर ली हमने, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप वॉचिंग, स्टे सेफ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो।